गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मिला था, उसमें कुछ डाउट्स आए थे तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 to 1.6 में किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, है ना? तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है 1 to 6 में। ठीक है, मिसलेनियस पे आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करने के लिए मिला था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 में क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 मिसलेनियस, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। तो ये पूछ रहा है कि देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए, देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बस हमें शायद ट्रू फॉल्स बताना है इसमें, है ना? तो अगर बोल रहा है कि फॉल्स है तो एक एग्जांपल दे सकते हो। देखो यहाँ पे अगर ए बी का सबसेट है तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? ये हमारा बी है और इसके अंदर कहीं पे ए लाई कर रहा होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है। अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो x कहां लाई कर रहा होगा? इस तरफ कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, है कि नहीं? तो अगर ये कहीं बाहर लाई कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वो a में लाई नहीं करेगा। क्लियर हुआ? किसका डाउट था? उपासना, क्लियर हुआ? या और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली उसको इस सेट से बाहर ही कहीं लाई करना पड़ेगा, है ना? इस सेट से बाहर लाई करेगा तो ऑब्वियसली वो फिर a का एलिमेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप वेन डायग्राम शो करके बता सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन है हमें A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, जो जो पहले गिवन है मैं उसको लिख रहा हूं और उसके साथ में हमें दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। और हमें इस दोनों से प्रूफ क्या करना है? B इक्वल टू C, है ना? वी हैव टू प्रूव B इक्वल टू C। ठीक है, आपको मैंने जब सबसेट बता रहा था वहां पे मैंने एक चीज आपको लिखवाई भी थी, याद होगा आपको, कि अगर दो सेट इक्वल होते हैं, है ना, तो दो सेट इक्वल होने का मैंने दो कंडीशन आपको बताया था। एक कंडीशन ये था कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट ही एक्चुअली में सेम हो, है ना, वो वाला। और एक और कंडीशन था कि अगर बी सी का सबसेट हो जाए और एंड सी जो है वो बी का सबसेट हो जाए, याद है? तो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होता है इसका मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, है ना? तो b अगर इक्वलिटी का साइन रहता है तो वहां पे आपको दोनों तरफ से एक दूसरे का सबसेट शो करना होता है कि नहीं? ये क्लास में बताया था, याद होगा आप लोगों को। बस हम यही चीज यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें b इक्वल टू सी शो करना है, तो इसमें से हमें दोनों चीजें शो करना होगा। ठीक है, हम कोई एक शो करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला मैं शो करता हूं, सेकंड वाला आप लोग खुद से कर लेना, सेम प्रोसेस है। तो मैं ये शो करने का ट्राई कर रहा हूं कि b इज अ सबसेट ऑफ c, है ना? तो b इज अ सबसेट ऑफ c, तो फिर से हमें क्या करना होगा?
सबसेट का डेफिनेशन आपको याद होगा कि अगर हम बी से कोई एलिमेंट चूज करेंगे एंड वही एलिमेंट अगर ए में भी लाई कर रहा है ना, इफ x बिलोंग टू ए इंप्लाइज x बिलोंग टू सी, तो b जो होगा वो c का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, है ना। तो डेफिनेशन आपको याद होगा। सेम प्रोसेस हम यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट x बिलोंग टू b, ठीक है। मैं एलिमेंट मेथड शो कर रहा हूं, है ना। वेन डायग्राम आप यहां पे ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर ट्राई करके दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो हम लोग एलिमेंट मेथड से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो x बिलोंग टू b हमने लिया, क्लियर है। अब x बिलोंग टू b अगर हमें दिया हुआ है तो क्या हम इसी स्टेटमेंट को ये भी मैं लिख सकता हूं कि नहीं, x बिलोंग टू a यूनियन b। इस वाले से इस वाले स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या ये सही लिखा हुआ है या नहीं? लास्ट क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस कराया था कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यूनियन मतलब क्या होता है, और, तो या तो वो ए को लाई करना चाहिए या बी को लाई करना चाहिए, क्लियर है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। अब देखो पहला जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। तो x बिलोंग टू ए यूनियन सी भी हम लिख सकते हैं। इस ए यूनियन बी के जगह पे हमने ए यूनियन सी लिख दिया, क्लियर यहां तक। अब देखो x बिलोंग टू ए यूनियन सी है, इसका मतलब क्या हो सकता है, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी। यही दो कंडीशन है ना, यही दो कंडीशन यहां से बस निकल के आ सकता है। अब देखो यहां के बाद हमने बी से स्टार्ट किया था और हम इस कंडीशन पे पहुंचे, लेकिन हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना था कि ये जो x एलिमेंट हमने चूज किया ये एलिमेंट c में भी लाई करे, है ना। यहां पे देखो a और c दोनों में ये बता रहा है ना। तो मैं क्या करता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि अगर ये स्टेटमेंट मैं चूज कर लेता हूं, ठीक है, दोनों कंडीशन है, तो हमें दोनों के लिए यहां पे फिर से दो केसेस फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला केस यहां से क्या होगा, x बिलोंग टू c और x बिलोंग टू a, है कि नहीं। यहां तक सबको कोई डाउट नहीं है किसी को। अब देखो पहले हमने ये एज्यूम किया था और यहां से मैं इस स्टेटमेंट तक पहुंचा। इस स्टेटमेंट में से मैं पहला वाला कंडीशन अगर चूज कर लेता हूं तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी मेरे पास था, सेकेंड कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। तो यहां से आप डायरेक्टली ये बोल पाओगे कि नहीं कि x b इज अ सबसेट ऑफ c। अगर x हमारा c एलिमेंट को भी लाई कर जाए, जो कि यहां से कंडीशन से निकल के आ रहा है, तो हम डायरेक्टली ये कंडीशन बोल पाएंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, है कि नहीं। लेकिन डिपेंड करता है कि जब हमारा x c को लाई ना करके a को लाई करे, है ना, तो ये सेकेंड वाला कंडीशन भी हमें चेक करना पड़ेगा। यहां से भी हमारा सेम यही कंडीशन आना चाहिए, तब आप ये बोल सकते हो कि b, अगर x b को लाई करेगा तो ऑब्वियसली वो c को भी लाई करेगा, ठीक है। तो मैंने पहले वाले पार्ट से शो कर दिया कि अगर c को लाई करेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब x बिलोंग टू a को लाई करेगा, ठीक है, तो अगर x बिलोंग टू a लाई करता है और ओरिजिनली हमने क्या एज्यूम किया था, x बिलोंग टू b, तो इस दोनों को कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, क्लियर है, x इंटरसेक्शन b। और देखो x इंटरसेक्शन b किसके इक्वल दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन b दिया हुआ है x a इंटरसेक्शन c के, है ना। तो यहां पे मैं a इंटरसेक्शन c भी लिख सकता हूं, ठीक है। और x इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c, यानी x a को भी बिलोंग करेगा और c को भी बिलोंग करेगा। और यहां से हम क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू c। तो देखो हमने x बिलोंग टू b से स्टार्ट किया और x बिलोंग टू c पे पहुंच गए। यहां से भी हमारे पास क्या कंडीशन आ रहा है ना। तो आपका ये केस हो या ये केस हो, दोनों केस से हमारे पास यही चीजें प्रूफ होके आ रही है ना। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि b जो है वो c का सबसेट है। सेम प्रोसेस से, है ना, सेम प्रोसेस से आप ये चीज भी प्रूफ कर पाओगे या नहीं, c इज अ सबसेट ऑफ b, कर लोगे, c इज अ सबसेट ऑफ b कर पाओगे। किसका था, उपासना, कर पाओगे। सेम मेथड जो हमने वहां पे किया, सेम मेथड हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर से आपका केसेस इस टाइप से फॉर्म होगा और उसको यूज करके आप ये चीज दिखा पाओगे।
अगर आप ये दोनों कंडीशन शो कर देते हो, इसके बाद आप क्या बोल पाओगे, b इक्वल टू सी होगा। क्लियर है? कर लोगे? अब हो जाएगा सबका, जिसका डाउट था। उपासना, ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट आप लोग खुद से करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, तो आपको एलिमेंट मेथड भी अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे हम लोग इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बोर्ड में कभी कभी एक क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, लेकिन मेथड समझ में आना चाहिए ताकि आपका लॉजिक अच्छे तरीके से बिल्ड होता है। ठीक है, लॉजिक जितना अच्छे तरीके से बिल्ड होगा उतना ज्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये हमें गिवन था और हमें प्रूफ करना है, देन C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। फिर से वही चीज, सबसेट वाला डेफिनेशन आया, इसका मतलब हम कोई एक एलिमेंट इसमें चूज करेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट हम इसमें चूज करेंगे और शो करेंगे कि वही एलिमेंट इसमें भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग टू C माइनस बी, है ना, हमने ये एज्यूम कर लिया x बिलोंग टू C माइनस बी। अब x बिलोंग टू C माइनस बी का मतलब क्या होता है, x बिलोंग टू C माइनस बी का मतलब होता है x बिलोंग टू C बट x डज नॉट बिलोंग टू B। यहां तक क्लियर है क्या? x बिलोंग टू C बट x डज नॉट बिलोंग टू B, है ना। और देखो फिर से अब इस वाले कंडीशन पे आते हैं, अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B है, ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में किया था, अगर कोई एलिमेंट x B में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि x A को भी बिलोंग नहीं करेगा? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? जस्ट अभी हमने किया था पीछे वाला 2 का 6 वाला पार्ट, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो इसके जगह पे मैं ये चीज भी लिख सकता हूं कि नहीं, x बिलोंग टू C बट x नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, मुझे पता कैसे चल रहा है कि यही चीज लिखना है हमें, है ना, पता इसलिए चल रहा है क्योंकि हम, मेरे माइंड में ये चीज हमेशा चल रहा है कि हमें जो प्रूफ करना है ना, जो हमें प्रूफ करना है वो चीज यहां पे आपको दिखना चाहिए, है ना, जो चीज प्रूफ करना है वो यहां पे आपको दिखना चाहिए। हमें प्रूफ यहां से स्टार्ट किया था और C माइनस ए तक जाना है ना, तो हमारे माइंड में C माइनस ए हमेशा चलना चाहिए कि किस तरीके से हम C माइनस ए को यहां पे लेके आ पाए। ठीक है, तो देखो x बिलोंग टू दिस, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू C माइनस ए, यही तो C माइनस ए का डेफिनेशन होता है। तो देखो हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे पहुंच गए, इसका मतलब C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किसका था, मुस्ताफिजुर रहमान। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, महक चौधरी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। ठीक है, बस एलिमेंट के साथ आपको प्ले करना है कि कितने अच्छे तरीके से आप एलिमेंट में इधर उधर मूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये क्या है, ये चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक ना, ये चारों क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। वेन डायग्राम से शो करने में आपको दिक्कत होगा, मृदुल हसन, है ना, वेन डायग्राम से शो करने में आपको दिक्कत होगा, है ना। हर बार वेन डायग्राम मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप ट्राई करो, अगर वेन डायग्राम से शो कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हमारे पास दूसरा मेथड ऑलरेडी है। ठीक ना, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट ऑलरेडी C है ना, और C और B में रिलेशन हमें नहीं पता है, तो उसको फिगर के थ्रू समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वेन डायग्राम से नहीं जा रहे हैं। ठीक ना, तो ये चीजें प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगी कहां पे हमें वेन डायग्राम में मूव करना है, कहां पे हमें एलिमेंट मेथड में मूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि आप एक कंडीशन से बाकी सारे कंडीशन को निकाल सकते हो, ठीक है। पहला कंडीशन इसमें दिया हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दूसरा बोल रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है। तीसरा बोल रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें से कोई सा भी एक स्टेटमेंट चूज कर लो और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप बाकी 3 स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हो कि वो चीज सही है, ठीक है। जैसे मैं इस स्टेटमेंट को ले लेता हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू यहां पे आप समझने का ट्राई करो तो थोड़ा सा इजी होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, बी हमारे पास बड़ा सेट होगा, उसके अंदर ए सेट होगा। अब बताओ ए माइनस बी की वैल्यू डायरेक्टली 5 दिखाई दे रहा है क्या, ए यूनियन बी बी के इक्वल दिखाई दे रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल दिखाई दे रहा है क्या, महक प्रिजा दिख रहा है ना। तो ये हमने, आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो। इसी टाइप से आप कोई भी एलिमेंट यहां पे चूज कर लो, बाकी 3 को आप इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हो, यानी एक स्टेटमेंट से आप बाकी 3 स्टेटमेंट को डिड्यूस कर सकते हो, निकाल सकते हो, बता सकते हो। क्लियर है ना। तो ये चारों पार्ट आप यहां पे प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और किसी क्वेश्चन में, फोर्थ भी था, फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस शीट में आते हैं। प्रैक्टिस शीट में बताओ अप टू 1 to 17, अप टू 1 to 17, प्रैक्टिस शीट में अप टू 1 to 17 किसी को डाउट, 1 to 10 में कोई डाउट, 1 to 10 का कोई क्वेश्चन नंबर हो तो वो लिखो किसी का, 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 14, 10 to 15, 10 to 15 किसी क्वेश्चन में डाउट, 10 to 15 किसी क्वेश्चन में डाउट, 15 to 17 किसी क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। अप टू 17 में यही 3 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 12, 14, 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो शीट में हमें दिया हुआ है फॉर अ सेट, हाँ ये मैंने कल बताया भी था आपको, कल ये चीज बताया भी था आपको। ये आपको प्रूफ करना था किस तरीके से प्रूफ करना था, ये चीज प्रूफ करना था आपको वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो अभी आप लोगों का हैबिट बना हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको प्रूफ कर देते हो, ठीक है ना। कुछ भी गलत हो सही हो आप उसको प्रूफ करने का ट्राई करते हो। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है, ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में इक्वल नहीं है ना। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ फॉर अ सेट ए बी सी सो दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इक्वल टू दिस, है ना, ये स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, गलत आएगा। देखो अगर हमारे पास ए बी सी 3 स्टेटमेंट है इस टाइप से ए बी सी, तो हमें क्या बोला है ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, देखो ए माइनस बी को मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूं, ए माइनस बी, ठीक है। और बी माइनस सी माइनस बी को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहा हूं, तो सी माइनस बी आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट सिर्फ कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। और राइट हैंड साइड का आप वेन डायग्राम शो करोगे ए माइनस बी यूनियन सी, है ना, ए माइनस बी यूनियन सी शो करोगे तो कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना।
बी माइनस सी शो करोगे तो देखना इस टाइप से ड्रॉ करना, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअली में गलत था, क्वेश्चन कुछ और था, वो मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसलिए ये चीज आया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसलिए आपको जो पता है कि आपने जो लॉजिक सीखा है, ठीक है, उस चीज पे स्ट्रिक्ट रहो कि हमें ये क्वेश्चन इसी तरीके से मुझे पता है तो इस तरीके से ये चीज आना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग में हमारा बेसिक में कोई प्रॉब्लम है इसलिए गलत हो रहा है। ठीक ना, लेकिन जो अभी तक आपने 10th तक सीखा है, हमारे लिए बेस वही है, उसी बेस को लेके हमें हर एक क्वेश्चन पे प्रोसीड करना है। और उसके अलावा जो चीज हमें नहीं पता है वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, है ना, और सीखने के बाद हम फिर उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 to 17 सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बस वेन डायग्राम शो करके आप दिखाते जाओ कि a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए इक्वल होगा या नहीं। ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम के थ्रू इन सबको पिक्चर में शो करना है। ठीक है, जैसे 14 देखो, a माइनस बी माइनस सी, है ना, a माइनस बी माइनस सी, वेन डायग्राम आपके पास टूल है तो उस टूल को आप यूज करो, उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक ना, तो वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा तो वेन डायग्राम से हम कर लेंगे। अगर वेन डायग्राम में कोई प्रॉब्लम होगा तब हम दूसरे मेथड पे मूव करेंगे। a माइनस बी माइनस सी क्या होगा, तो पहले b माइनस सी कैलकुलेट करो, a b c, b माइनस सी कौन सा पार्ट होगा, b माइनस सी ये वाला पार्ट होगा, है ना। और a में से हमें b माइनस सी को हटाना है, तो a में से b माइनस सी को हटाओगे तो कौन सा पार्ट मिलेगा, ये पार्ट, और यहां पे ये भी मिलेगा, है ना। तो सिर्फ आपका ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, देखो मैं हटा दे रहा हूं उसको, इस टाइप से था, है ना। तो आपको ये कंप्लीट पार्ट मिलेगा, a माइनस बी माइनस सी। वैसे ही a माइनस बी और फिर माइनस सी करो, है ना, तो ये a माइनस बी, ए बी सी, a माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला, है ना। और इसमें से c को माइनस करोगे तो कौन सा पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, है ना। तो वेन डायग्राम से आपको इजीली दिख जाएगा, है ना, इसमें किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अप टू 17 आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को फिर से आप वेन डायग्राम से ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अप टू 17 आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। अब देखो कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था ढेर सारा। उन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको या तो आप वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करो, ट्राई करने का, है ना, ट्राई करो सॉल्व करने का, या नहीं तो आप फिर एलिमेंट मेथड से ट्राई करो। अगर वो सब मेथड में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सेट्स की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स आप यूज कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या था, हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक बार मैं फिर से उसको लिखता हूं, आप लोग फिल करते जाओ और बताना कि किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स करके एक पॉइंट बना लो, यहां पे मैं ढेर सारे सेट्स लिख रहा हूं, आप बस सिंपली फिल करते जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आप फिल करके आंसर लिखते जाओ, फिर लास्ट में मैच करेंगे हम लोग कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप करके बताते जाओ कि किसका क्या आंसर आ रहा है। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10
11 फर्स्ट का बताओ क्या होगा। ठीक है, सब किया हुआ है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ आपका किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर लिख के डायरेक्टली आंसर लिख के बताते जाओ। b माइनस ए, ठीक है, फर्स्ट का a, सेकेंड का a, थर्ड का a, फोर्थ का 5, यहां तक क्लियर सबका, फोर्थ तक। फिफ्थ का u, सिक्स्थ का a, चेक करो 1 to 6 में, 1 to 6 में किसी क्वेश्चन में डाउट हो आपको। अप टू 14 हो गया, ठीक है, बेसिक बस यूनियन और इंटरसेक्शन की बात है और कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। 1 to 6 अब मत लिखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें से देखो, अगर कोई किसी में गलती हुआ हो या किसी में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद से प्रूव करना है तो वेन डायग्राम शो करो और वेन डायग्राम शो करके आप देख लो, ठीक है। तो 1 to 6 का आंसर मत करो, अब 7 से आगे आंसर देखो, 7 से आगे आंसर बताओ क्या होगा। 7 से आगे आंसर बताओ क्या होगा। 7 से आगे आंसर बताओ क्या होगा। सेवन से आगे आंसर बताओ क्या होगा। 7 का क्या होगा, 5, गुड, 7 का 5। 8 का 8 का ठीक है, इसमें से बहुत सारा आप ऑलरेडी कर चुके होगे, ठीक है। बस एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करके लिखा जा रहा है। 8th का u, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यहां पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही सेट है। 9th, अगर a यूनियन b यूनियन c हो, है ना, तो ब्रैकेट है, तो इसको आप ब्रैकेट को कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लास्ट क्लास में हमने किया था ये चीज, है ना। तो यहां पे आप इसको यहां पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरसेक्शन में भी वही है, अगर दोनों इंटरसेक्शन है तो आप इंटरसेक्शन में ब्रैकेट को इस तरफ या उस तरफ कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 9 और 10 का आंसर मत लिखो। 11 में प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद होगा आपको, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये हमने क्या लिखा था, याद होगा आपको, क्या होगा, यूनियन के साथ आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। तो ये यूनियन को दोनों के साथ आप बारी बारी से कंबाइन कर सकते हो, इंटरसेक्शन से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ट्वेल्थ का आंसर बताओ क्या होगा। A माइनस बी को हम इंटरसेक्शन और यूनियन के टर्म में क्या लिख पाएंगे। ट्वेल्थ का क्या होगा, A माइनस बी को हम इंटरसेक्शन या यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, याद होगा आपको, A को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, हाँ सही है सौमिक, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और सेम चीज हम B माइनस A के लिए भी लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट, सेम ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 डी मोवियर्स थ्योरम याद है? 15 डी मोवियर्स थ्योरम याद है सबको? 15 का आंसर बताओ। 15 का आंसर याद होगा आपको? अगर आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यहां पे इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहां पे देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था यू, और यू का कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। वैसे ही यू का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं? ये भी सेम ही चीज है, 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू। और फिर से यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां पे देखो इंटरसेक्शन है, तो आप इसको इस वाले पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी, सब कुछ आपका किया हुआ है, बस एक लिस्ट मैंने बना दिया है ना। और ये 11 भी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो बस आप ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन और यूनियन को हम कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सारे जितने भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं उन सबको कंबाइन करके हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो चीज मैंने यहां पे लिख दिया था, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस्ड पे आपको कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए मिलेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट, ठीक है। तो आपको प्रूफ तो करना है लेकिन प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। आपको एलिमेंट मेथड से शो नहीं करना। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है ऐसा कुछ तो फिर हम यहां पे उस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, कोई प्रूफ करके बता पाएगा क्या? प्रूफ करो इसको, ठीक है। कर लिया हो तो बस बोलना कि हो गया है, बाकी मैं फिर सॉल्व करता हूं यहां पे। तो कोई बताओ मुझे कि ये चीज कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, और फिर मैं बताता हूं आपको कि ये चीजें सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया क्या? 1 करो। वन में देखो क्या करेंगे, तो 1 में जब भी आपके पास कुछ और हो सबको आप क्या करो, या तो यूनियन और इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहां पे तो यूनियन दिया हुआ है, यहां पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस को भी हम यूनियन या इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद होगा आपको, इसको हम क्या लिख पाएंगे? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और देखो यहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ गया, तो हम क्या करेंगे फिर से, है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी माइनस ए को मैंने बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, है ना। और यूनियन इंटरसेक्शन दोनों है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और जस्ट अभी हमने किया था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के। तो ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा, है ना। तो देखो
राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है जिसमें हम प्रॉपर्टीज बस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखो, यूनियन इंटरसेक्शन दिख रहा है तो डायरेक्टली आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ए यूनियन ए क्या दे देगा, ए ही देगा, है ना। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, ए देगा। तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। क्लियर है। तो कैसे प्रॉपर्टीज यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है क्या? किसी को कोई डाउट हो रहा है यहां पे कि हम कैसे प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, है ना। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, जितने भी यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन था वो हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और क्या क्या मेथड यूज करना होता है। ठीक है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन शीट में मिलेगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा जो मेनली इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं वो नंबर ऑफ, जो नंबर हम कैलकुलेट करके बताते हैं, है ना, जो लैंग्वेज के टर्म में क्वेश्चन था हमारे पास, उसी टाइप के क्वेश्चन वो जनरली क्या करता है, फ्रेम करके देता है इस चैप्टर से करने के लिए। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन भी आपको शीट में ऑलरेडी मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आपका हर एक पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने आपको 5 सेट का दिया था, याद होगा आपको, याद है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है, यूनियन ई, 5 सेट का मैंने आपको दिया था और आपको बोला था कि आप मुझे काउंट करके बताना, है ना। इसका अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ वन को इंक्लूड करेंगे, माइनस ग्रुप ऑफ 2 को एक्सक्लूड करेंगे, प्लस ग्रुप ऑफ 3 को इंक्लूड करेंगे, माइनस, है ना, माइनस ग्रुप ऑफ 4 को एक्सक्लूड करेंगे, प्लस ग्रुप ऑफ 5 को इंक्लूड करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कितने भी सेट का यूनियन हो, अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास, है ना। फर्स्ट वाले में कितने आएंगे बताओ, इसमें कितने टर्म आपको लिखना पड़ेगा, 5 टर्म। सबका सही है, सबका सही है। सेकंड में बताओ, सेकंड में कितना होगा, सेकंड में सही है, फर्स्ट में ग्रुप में 5 है। सेकंड ग्रुप में बताओ कितना होगा, सेकंड ग्रुप 10, सबका आ रहा है 10। सेकंड ग्रुप में 10 एलिमेंट आपको लिखने होंगे, है ना। कैसे लिखा सुब्रजीत, काउंट करके लिखा, सुब्रजीत, दिग्विलय, सौमिक, महक, कैसे लिख रहे हो, काउंट करके या फिर कुछ मेथड से? 10th में पढ़ चुके हो इसलिए मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। जिसका एडवांस मैथ्स था, जो लोग एडवांस मैथ्स पढ़ के आए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। इसको कैसे काउंट करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सही है। ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट होंगे, ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट होंगे, ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम लोग ये चीज आगे फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप 3 में भी कितना एलिमेंट होगा, 10 एलिमेंट ही होगा, ठीक है। ग्रुप 4 में कितने एलिमेंट लिखने होंगे, ग्रुप 4 में फिर से 5 एलिमेंट, है ना। और
ग्रुप 5 में कितना होगा? ग्रुप 4 में 5 एलिमेंट और ग्रुप 5 में 1 एलिमेंट। क्लियर है? बाकी सबको किसी को डाउट है? जिन लोगों ने नहीं किया है और जिनका एडवांस मैथ्स नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है ना, इसको हम लोग आगे फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं कि ये सेट दे दिया और बताओ इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो आपसे कभी ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं एग्जाम में आता और ना ही आपसे कोई कभी पूछेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कब पूछेगा? जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब। ठीक है, और वो चैप्टर हमें 11th में फिर से पढ़ना ही है। ठीक है, तो जब हम वो लोग वहां पे पढ़ेंगे तब इसको फिर से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग एडवांस मैथ्स कर चुके हो उनका ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर वाले जितने पार्ट थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। बस इसमें हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे और कुछ कुछ नए नए डाउट्स आपको निकल के आएंगे, तो वो सब डाउट्स जो है वो सब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही आएगा। ठीक है, उन सब का अलग से कोई थ्योरी नहीं है कि नहीं? सब कुछ थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, थ्योरी में जितना पार्ट था वो सब कुछ कवर हो चुका है। इसके अलावा जो आपको डाउट होगा वो सब प्रैक्टिकल डाउट्स होंगे। आप क्वेश्चन करोगे वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वहां पे फिर ये चीज समझने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज को अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है करने के लिए, आपके पास बस प्रैक्टिस की चीजें हैं। ठीक है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है करने के लिए, आपके पास बस प्रैक्टिस की चीजें हैं। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आपके पास ये है। ठीक है, अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं कुछ भी मैं। हाँ, टोटल 31 होगा, लेकिन टोटल हमें काउंट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है मिसलेनियस का। ठीक है, क्वेश्चन मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। नेक्स्ट आपको अप टू 10 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, मिसलेनियस देख लो, चैप्टर 1 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अप टू 5 आप लोग कर चुके हो। जिसने नहीं किया है फिर भी वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस शीट मिला है, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में अप टू 17 तक आपका कंप्लीट हो चुका है ना। 17 के बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका यहां भी है, 5-6 क्वेश्चन यहां पे है अप टू क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टोटल 10-11 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। फिर से वही चीज कि 1 घंटे से ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सीरियसली कर रहे हो। ठीक है, 1 घंटे आप बैठोगे तो आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं होगा आप उसको सर्कल मार्क करके रखो, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां तक आपका सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा रिलेशन। ठीक है, तो सेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। इसके आप क्वेश्चन करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि सेकेंड चैप्टर बस इसी पे बेस्ड है इसलिए हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में वो चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आपका रिलेशन वाला पार्ट कवर होगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर के जो सब क्वेश्चन बाकी है वो हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछते रहो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा टेस्ट होगा, जो आपने बुक में क्वेश्चन है उस टाइप के और जो शीट में क्वेश्चन है बस उसी के मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में टेस्ट में करने के लिए मिलेगा। तो फिर हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे, लेकिन वो तब होगा जब अच्छे तरीके से आपका शीट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाए फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस वगैरह सब कंप्लीट करो।
और कोई डाउट होता है तो वो सब पूछते रहो, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।